हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या फिर कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे ही प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी या आरपीएससी टीजीटी, इन सभी में पूछे गए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। 4 ऑप्शन में है आपके। ही गिव मी मच टू पेन, आई शैल गो जस्ट नाउ, ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें आपका सही। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। यहाँ पे जो ओनली टू है ना, ये आपका एडवर्ब है। ये आपका क्या है? एडवर्ब है। इसका मतलब होता है वेरी या फिर एक्सट्रीमली। इसका क्या मतलब होता है? वेरी या फिर आप एक्सट्रीमली बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब भी होता है वेरी या एक्सट्रीमली। ओके, तो आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। बाकी का सेंटेंस जो है वो आपका गलत क्यों है? पहला, ही गिव मी मच टू पेन, यहाँ पे क्या चीज़ गलती है? जब आपका, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम। अगर आपका टू मच आता है, टू मच कब आएगा, किस कंडीशन में? जब आपका नाउन होगा। ओके, मच टू कब आएगा? जब सेंटेंस आपका एडजेक्टिव हो। जब आपका एडजेक्टिव हो तो आप उसके पहले क्या आएगा? मच टू आएगा। और जब आपका नाउन होगा तो उसके पहले क्या आएगा? टू मच आएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका, ही गेव मी मच टू पेन, पेन क्या है? पेन एक नाउन है। इसका एडजेक्टिव पेनफुल हो जाएगा। ओके, बट ये एक नाउन है। अब नाउन के लिए भी मैंने क्या बताया? नाउन के लिए टू मच आएगा, ना कि मच टू आएगा। इसमें ये एरर था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टू मच हो जाएगा। दूसरे वाले में देखेंगे, आई शैल गो जस्ट नाउ। तो यहाँ पे आपका जो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सेंटेंस में थोड़ा सा समझेंगे इसको भी। जब भी आपके सेंटेंस में जस्ट नाउ आए, जस्ट नाउ या फिर ओनली नाउ, ओके, या फिर जस्ट आए, या जस्ट नाउ आए या फिर जस्ट आए, तो वो सेंटेंस आपका किस में चला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में जस्ट नाउ आता है या फिर सिर्फ जस्ट आता है, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला सेंटेंस था, आई शैल गो जस्ट नाउ, तो ये आपका शैल नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। ओके, तीसरा वाला सेंटेंस, सिंस ही हार्डली वर्क्स, ही आपका प्रेजेंट में है, तो ये वाला आपका प्रेजेंट में ही जाएगा, ना कि ये आपका फ्यूचर में जाएगा, ना कि यहाँ पे प्रेजेंट में ही जाएगा। ओके, तो ये गलतियाँ थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, मतलब कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है। ये आपका इंटेरोगेटिव है। इसको बनाना है, असर्टिव में करना है। ये भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया, आरपीएससी पीजीटी में भी आया है 2011 में। तो यहाँ पे बताना है कि कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता। ये इंटेरोगेटिव है, इसको बनाना है असर्टिव। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए, जिस भी टेंस में पूछा जा रहा हो, तो आपका जब भले ही उसका सेंटेंस चेंज हो रहा हो, लेकिन आपका टेंस सेम ही रहेगा, टेंस नहीं चेंज होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उड है ना, तो सेंटेंस जो हमारा असर्टिव बनेगा वो भी उड ही रहेगा, ना कि शुड में चला जाएगा या फिर मे में चला जाएगा, माइट में नहीं। जिसमें आपका पूछ रहा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, चाहे वो
नेगेटिव में चेंज हो रहा हो, असर्टिव में चेंज हो रहा हो, इंटेरोगेटिव में चेंज हो रहा हो, हेल्पिंग और आपकी सेम रहनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उड में पूछा है, तो यानी कि पूछ रहा है कि अपने देश से कौन प्यार नहीं करता है। तो मतलब प्रत्येक लोग क्या करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। जब भी आपका हु रहता है ना, हु, और जब इसका असर्टिव बनाना रहेगा तो आप क्या करोगे, एवरीवन कर दोगे या फिर एवरीबॉडी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हार्डली है, ये तो होगा नहीं, सम पीपल ये भी नहीं है। बचा आपका ए और बी, दोनों में एवरीवन है। अब मैंने भी क्या बताया कि उड आना चाहिए, मतलब जिस भी हेल्पिंग वर्ब में वो पूछ रहा है, जिस भी टेंस में, टेंस सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, भले सेंटेंस चेंज हो जाए। तो यहाँ पे उड है तो उड ही यहाँ पे आना चाहिए, तो शुड यहाँ पे भी नहीं है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग सेंटेंस हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। यहाँ पे बताना है द एप्पल वॉज टू शॉर्ट टू ईट, यहाँ पे करना है रिमूव टू आपको यहाँ पे करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इसको बनाएंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता हो, रिमूव टू करना हो, तो कैसे हम इसको बनाएंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर देन हम इसका फाइंड करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, अभी जो ऊपर आया टू प्लस आपका एडजेक्टिव हो या फिर आपका एडवर्ब हो, ओके, प्लस इन्फिनेटिव आए। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ें अगर आपकी आ रही हैं तो इसका रिमूव टू होता है ना, ये वाला टू, इसको हटाना रहता है। तो ये बनेगा कैसे, तो वो वाला स्ट्रक्चर आप इसको याद कर लीजिएगा। वो वाला स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, देन आपका वर्ब होगा, देन आपका टू की जगह पे आपको क्या करना है, सो लाना है, देन वही एडजेक्टिव आपको यहाँ पे एज इट इज़ रखना है, या एडवर्ब जो भी रहेगा आपका, एडजेक्टिव या एडवर्ब। देन क्या करना है, दैट लगाना है। उसके बाद आपका प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन कौन सा रखेंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोनाउन रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद क्या करना है, कैन नॉट में, कैन नॉट अगर आपका सेंटेंस पूछा जा रहा है प्रेजेंट में तो कैन नॉट होगा, पास्ट में पूछा जा रहा है तो कुड नॉट होगा। ओके, उसके बाद आपका अदर वर्ड आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है रिमूवल ऑफ टू का, मतलब रिमूव टू का ये आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट वर्ब सो लाना है, टू को हटा के सो लाना है, फिर वहाँ पे जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसको रखना है, फिर दैट रखना है, फिर प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन जिस भी टेंस में पूछा जा रहा है प्रेजेंट में तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट, उसके बाद जो अदर वर्ड्स है उसको हम रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा था एप्पल वॉज टू शोर टू ईट, रिमूव टू करना है तो हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले अब देन उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, ये तो नहीं है, द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली। अब यहीं पे मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दे रही हूँ तो आपको, ताकि आप समझ में आ जाए आपको। सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, देन वर्ब, देन आपका सो, देन आपका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, यहाँ पे आप एडवर्ब कर सकते हैं, फिर प्रोनाउन यहाँ पे रखेंगे। प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको रखना है, फिर कैन नॉट आ जाएगा या फिर कुड नॉट, फिर अदर वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो इसमें है पहले वाले में। देन वर्ब देखेंगे, वर्ब इसमें है ही नहीं। अब इसमें आएंगे हम सेकेंड वाले में, द एप्पल, ये तो भी नहीं है क्योंकि हमको सो और दैट का देखना है। अगर हमको देखना है तो सो और दैट का देखेंगे, इसमें ना शो है ना दैट है। इसमें भी आपका सो दैट नहीं है, इसमें सो तो है दैट भी है बट पूरा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि कैन नॉट की बात कर रहा है, कुड नॉट की बात कर रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद सो भी है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आपका था यहाँ पे, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आपका शोर है,
फिर क्या लाना है, दैट ले आए। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एप्पल क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, तो इट लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई लिविंग चीज़ होती तो हम यहाँ पे ही शी, जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर हम लगाते हैं, तो यहाँ पे इट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट में पूछा था, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो किस में पूछा था, पास्ट में, इसलिए यहाँ पे कुड नॉट आया है। अगर प्रेजेंट में पूछता तो कैन नॉट आता, सो डी इज़ करेक्ट। ओके, ये भी आपका यूपी टीजीटी में पूछा था। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ओके, ये आपका हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा है, पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहला है माई हाउस इज बीइंग पेंटेड, इनकरेक्ट है, सॉरी, माई हाउस इज बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, सही है। आई लाइक इट व्हेन पीपल एग्री विद मी, ये भी आपका सही है। यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाई समवन फेमस, डी है द रेस्टोरेंट्स किचन इज क्लीन्ड एवरी डे, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट जो आपका वो सी हो जाएगा। यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाई समवन फेमस, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। क्या गलती है इसमें, जो आपका रिजेंबल्ड है ना, रिजेंबल के साथ डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा रिजेंबल के साथ आपकी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन लग गया था, यही रीज़न गलती थी। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ऐसे वर्ब बन के आते हैं तो उनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, जैसे आपका रिजेंबल हो गया, ऑर्डर हो गया, विजिट हो गया, अटैक हो गया, आपके एंटर हो गया, तो इन सभी के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है अगर एज ए वर्ब ये यूज़ होते हैं तो। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये भी पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड, स्टैटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ नॉट कम एट जिसमें भी लग जाए वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम हियर, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है ये आपका सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। जो इनकरेक्ट है वो आपका ए पार्ट हो जाएगा, ई पार्ट आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी आपका ईच आ जाता है, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर आ जाए, नीदर आ जाए, वन ऑफ हो जाए, एवरी वन ऑफ हो जाए, एट्सेट्रा, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ईच बॉय होगा, ईच गर्ल, यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज होगा। ओके, नेक्स्ट, ये हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। पहला है, एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जैक हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट हिज बुक published for ages but so far no one has said as yes. My friend has been, तीसरा है, my friend has been buying a new car, it looks great, I have never been understanding math। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो ये भी गलत है, आपका बी सही हो जाएगा। ओके, आपका यहाँ पे बी सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, ये सही हो जाएगा। और आपका पहला जो है, पहले में आपका हैव बीन नहीं होगा, हैव होगा। एट लास्ट आई हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, और जब हैव हो जाएगा तो यहाँ पे सॉल्व्ड हो जाएगा, सॉल्विंग नहीं होगा। ओके, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो आते हैं तो वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। तीसरा आपका क्या है, माई फ्रेंड हैज़ बीन बाय अ न्यू कार, तो यहाँ पे भी हैज़ बीन नहीं होगा, ओनली हैज़ होगा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, और यहाँ पे आपका बॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। चौथा भी है अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ये प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में नहीं जाता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, आई नेवर अंडरस्टैंड मैथ हो जाएगा, आई नेवर अंडरस्टैंड मैथ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following sentences are grammatically incorrect? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। Do you play the cricket at school? She had danced for 2 hours last night.
ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर, सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर, ये सही है आपका। सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, ये आपका गलत है। सी हैड डांस्ड 2 hours लास्ट नाइट, ये भी आपका गलत है। तो 2 गलत इसमें है। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। सेंटेंस 1 and 2 ये आपका इनकरेक्ट है। ये भी हरियाणा पीजीटी में पूछा था ये। अब यहाँ पे गलत क्या है, डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, यहाँ पे आपका एट नहीं होगा, इन होगा। ओके। सी हैड डांस 2 hours लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात कर रहा है। तो लास्ट नाइट सेंटेंस किस में जाता है, वो आपका पास्ट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो यहाँ पे आपका हैज़ नहीं होगा, ओनली डांस होगा, वो आपकी सेकेंड फॉर्म होगी। क्योंकि लास्ट नाइट शोज दैट द सेंटेंस शुड बी इन पास्ट टेंस नॉट इन प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ये भी आपको पूछा हुआ है। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो यू हैव 20 रुपीज़, सही आपका। आई हैव 2 10 रुपीज़ रूपी नोट्स, ये भी सही है। मैनकाइंड इज डिमेंटेड, ये भी आपका सही है। पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 nations थ्योरी, तो यहाँ पे गलत क्या है, 2 nations थ्योरी, ये गलत है। क्योंकि ये एक फ्रेज है 2 nations थ्योरी, ये क्या है, एक फ्रेज है 2 nations थ्योरी। और वो कैसे लिखा जाएगा, 2 nations नहीं होगा, नेशन होगा। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की ऑलरेडी बात किया है तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका यही गलती थी, एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना। यूपी टीजीटी 2016 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। योर सिंसियरली क्या होगा, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, योर सिंसियरली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट पूछा है। ये भी आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया है। वी रेयरली सी अ लायन, वी स्कार्सली सी अ लायन, ही प्लेड गुड, ही लिव्स माइजरली। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ये चीज़ बतानी है, तो ए सही हो जाएगा। वी रेयरली सी अ लायन, बाकी सब आपका इनकरेक्ट। प्लेड गुड नहीं होता है, वेल होता है, माइजर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है। ये भी आपका यूपी टीजीटी में पूछा है। राइट इन इंक, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ओके, तो राइट इन इंक ये आपका सही है। ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ये भी सही है। वी वेंट नियर द स्टेशन, ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स, ये भी आपका सही है। पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी, वी वेंट नियर द स्टेशन, वी वेंट नियर द स्टेशन। तो याद रखिएगा जब भी आपके सेंटेंस में नियर आता हो या फिर नियरेस्ट आता हो, ओके, नियर आता हो या नियरेस्ट आता हो, डू नॉट यूजली गो बिफोर अ नाउन, मतलब कोई भी नाउन से पहले नियर या नियरेस्ट यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशन से पहले नियर आया हुआ है, तो नाउन से पहले नियर या नियरेस्ट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे एट लगा सकते हैं बट नियर नहीं आएगा। ओके, तो याद रखिएगा कि नियर हो चाहे नियरेस्ट हो, डू नॉट यूजली गो बिफोर अ नाउन। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमको रखना है यूज ऑफ वर्ब्स। ये भी आपका यूपी टीजीटी में पूछा है। द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, तो वो सेंटेंस है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इफ़ वाला पार्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है तो दूसरा वाला किस में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस आपका इफ़ वाला पार्ट तो ये है, ये आपका प्रेजेंट में जाएगा और ये वाला किस में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। तो कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा यहाँ पे बी इज करेक्ट हो जाएगा। द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही बताना है, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। हैड आई बीन देयर सिचुएशन
वुड हैव बीन डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। अगर मैं ईश्वर होता तो मैं सारे सफरिंग को क्या कर देता, ख़त्म कर देता, एलिमिनेट कर देता। तो यहाँ पे भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनेटिव चीज़ें हैं क्योंकि वो कल्पना कर रहा है। तो कभी भी कल्पना कर रहा हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर का यूज़ करते हैं। तो इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। और दूसरा वाला सेंटेंस किस में जाता है, अगर इधर वाला पास्ट में जाता है। अब वो पास्ट कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंपल पास्ट को ही देखोगे, वर्ब ढूंढोगे, या सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका हैड हो, हैड भी पास्ट में ही आता है। ओके, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तब ये समझ में आता है ये परफेक्ट चला गया। बट हैड एक पास, हैड मतलब पास भी होता है, तो ये हैड एक पास्ट है, हैड भी आ जाएगा आपका। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, वर आ सकता है। ओके, ये सारे ही पास्ट की बात करते हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में वर आ रहा हो, हैड आ रहा हो, या आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो, तो दूसरा वाला सेंटेंस आपका किस में जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। नेक्स्ट, आई विश दैट यू, यहाँ पे भी आपको फिल करना है, वर्ब फिल करना है। राइट क्या आएगा, तो ओ हो गया, वुड हो गया, आई विश हो गया, इनके बाद जो आता है वो वर्ब में आता है। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगी वो वर लगेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, आई विश दैट यू वर राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। यहाँ पे बताना है, ये आपका आरपीएससी टीजीटी में पूछा है। ओके, इसमें बताना है यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस देखना है, इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, बनाना है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसमें। अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच। या फिर आपका अनलेस यू विल प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन विद द मैच, अनलेस यू कांट प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच। तो जो आपने देखा होगा, अनलेस हो गया या फिर अनटिल हो गया, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, या इफ़ नॉट। तो ऑलरेडी इसमें नॉट शब्द है, ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट शब्द है ही है, तो इसके साथ ऑलरेडी नॉट लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट ऑलरेडी, यहाँ पे इसमें नॉट ऑलरेडी है, इफ़ नॉट है इसमें, तो ऑलरेडी नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर। और यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इफ़ हो गया, बिफोर हो गया, इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो आपका किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट में जाता है। ओके, इसलिए ये दोनों गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अनलेस ये आपका चला गया है उसमें प्रेजेंट में, यू कांट विन द मैच। ओके, नेक्स्ट, एज सुन एज ही सा द टाइगर ही फ्लेड। बताना है यहाँ पे, इसका क्या करना है, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर बताया था ना नेगेटिव सेंटेंस करना है, यहाँ पे बताया ना नेगेटिव सेंटेंस करना है, तो इसका भी नेगेटिव सेंटेंस ही करना है। तो जब भी आपका एज सुन एज का नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो आप नो सूनर को देख लीजिए। नो सूनर का पॉजिटिव करना हो एज सुन एज आ जाएगा, और एज सुन एज का नेगेटिव हो तो नो सूनर हो। ओके, इस चीज़ को बस आप ध्यान से देखिएगा। एज सुन एज आ गया तो उसका नेगेटिव हो जाएगा नो सूनर, और जब नो सूनर आएगा तो नो सूनर में क्या ध्यान देना है आपको, नो सूनर के बाद आपको ध्यान क्या देना है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, और क्या देखना है उसमें आपका कंजंक्शन किससे जुड़ा हो, देन हो।
बस इतना ही चीज़ देखना, कहीं कहीं देन आ जाता है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं देन आ जाएगा या फिर कहीं कहीं वेन आ जाएगा। तो बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, इनके साथ वेन का कंजंक्शन आता है। नो सूनर के साथ देन का कंजंक्शन आता है। और नो सूनर का असर्टिव एज सुन एज से बनता है, एज सुन एज का नेगेटिव नो सूनर से बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपका एज सुन एज का नेगेटिव बनाना है तो नो सूनर यहाँ पे है, बाकी तो सब होगा ही नहीं। नो सूनर, अब देख लें, नो सूनर सही है, नो सूनर यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, सही है, और देन है। बस दो ही चीज़ देखना है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद देन इसका कंजंक्शन लगा हुआ है कि नहीं, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपका आरपीएससी टीजीटी में पूछा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हमको बताना है करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस चूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस से, या फिर यूँ कह लो कि अगर अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे बना बनाया ही बस हमको चूज करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, इसका बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी मैंने कहा ना कि जब आपका हु आ जाता है, हु का अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे, हु को हटा के हम क्या कर देते हैं, एवरीबडी रख देते हैं या एवरीवन रख देते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, अगर आपका एवरीवन या एवरीबडी आ रहा है तो उसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, हु से बनेगा। इतना कंफर्म है। तो यहाँ पे आपका मतलब प्रत्येक लोग अपने देश के लिए मरना चाहते हैं या मरना चाहेंगे, मरना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव इसका क्या बनेगा, हुम से तो बनेगा नहीं, ये तीनों ही गलत है, आपका ए सही हो जाएगा। हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, कौन नहीं मरना चाहेगा अपने देश के लिए। ओके, ओके, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इफ़ एवरीबडी इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन असर्टिव सेंटेंस, वी यूज्ड हु इन प्लेस ऑफ एवरीबडी व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इट इज़ फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, ये भी आपका आरपीएससी टीजीटी में पूछा है, इसका भी आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इंटेरोगेटिव तो बहुत ही ईजी है, इट इज़ फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर शुड से तो होगा नहीं, ना ही इससे होगा, ना ही इससे होगा, तो आपका सी सही हो जाएगा, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि अगर हम ट्रांसफॉर्मिंग असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो वी स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, इन्हीं से तो स्टार्ट करते हैं ना, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट, आई हैव रेड गोदान बाय प्रेमचंद, इसका भी क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनेगा, इसका भी इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव है तो ऑब्वियसली हमको सबसे पहले इंटेरोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब से भी बनता है, तो यहाँ पे हैव सबसे पहले आ जाएगा, देन आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ओके, देन क्या आ जाएगा, आई, सॉरी, यहाँ पे आपका हैव हो जाएगा, देन आपका यू हो जाएगा क्योंकि चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रेड, उसके बाद आपका गोदान बाय प्रेमचंद, तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, हैव यू रेड गोदान बाय प्रेमचंद। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली एडिटेड सेंटेंस, अब ये चीज़ बतानी है कौन सा करेक्टली एडिटेड सेंटेंस है। तो वी डेकोरेटेड इन वाइट द किचन लास्ट ईयर, वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर, वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर द किचन इन वाइट, ये तो गलत हो गया है, द किचन भी, ये भी पूरा गलत है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना, एक स्ट्रक्चर से बनाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका जो भी आता है कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाता है, वो अदर वर्ड्स में आ जाते हैं, आप रख सकते हो बस। लेकिन आपका जो सीरियल वाइज से जाएगा, पहले सब्जेक्ट रखोगे, देन आपका देन वर्ब रखोगे, देन ऑब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद कुछ और भी सेंटेंस वर्ड या वर्ड आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ रहे हैं, तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ पूछा है, यहाँ पे वी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डेकोरेटेड क्या है, वर्ब है, इसके बाद हमको क्या लाना है, क्या डेकोरेट कर रहा है, किचन को डेकोरेट कर रहा है, तो किचन ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो किचन तुरंत यहाँ पे आना चाहिए,
वाइट ये कॉम्प्लीमेंट्री है, किस में कर रहे हो, सफ़ेद में कर रहे हो, कब कर रहे हो, लास्ट ईयर कर रहे हो, तो ये तो बाद में कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में बी ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सही हो जाएगा। इन वाइट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया, वर्ब रख दिया, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ गया यहाँ पे, तो बी इस करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये बी गलत है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब हमें बताना है इसमें कौन सी सुपरलेटिव डिग्री सही है। आरपीएससी टीजीटी में पूछा है ये भी 2018 में, बताना है कि सुपरलेटिव डिग्री कौन सा, इसमें कौन सा सेंटेंस जो सुपरलेटिव डिग्री में हो, जो कि सही है। ओके, ये चीज़ बतानी है हमें यहाँ पे। तो देख लेते हैं, द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, नो अदर बिल्डिंग एज ब्यूटीफुल, यहाँ पे सुपरलेटिव की बात किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका ए सही हो जाएगा। ओके, द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव में नहीं है और ना ही ये आपका सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव में है, आपका यही एक सुपरलेटिव में है। नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री, ये भी आरपीएससी टीजीटी में पूछा है। अब इसमें बताना है कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द ईजिएस्ट, अब यहाँ पे टू की तो बात कर दिया है, सब कुछ सही है, बट यहाँ पे ईजिएस्ट कर दिया। ईजिएस्ट क्या है, ये आपका सुपरलेटिव में चला जाता है, जिसके लास्ट में ईएसटी लगा होता है। दूसरे में ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश ईजी, अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव में है। ओके, ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश ईजियर वन, और आपका ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द मोर ईजी, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इजी का हम ईजियर बना सकते हैं, आपका सी सही हो जाएगा। मोर इजी लगाने की ज़रूरत नहीं, जो वन सिलेबल के वर्ड होते हैं उनके साथ हम ई आर लगा सकते हैं, जो टू सिलेबल्स के होते हैं उनके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, है ना, और जो वन सिलेबल के होते हैं उनके साथ हम ई एस टी जोड़ देते हैं, ई आर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका अब ईजी क्या है, एक वन सिलेबल है, टू सिलेबल जैसे आपका ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटी प्लस फुल, ये आपका टू सिलेबल हो गया, तो इनके साथ मोर ब्यूटीफुल लग सकता है, मोस्ट ब्यूटीफुल लग सकता है, तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें पॉजिटिव डिग्री में ईजी है। ये रेजर इज शार्पर दैन दैट वन, शार्पर लग गया, ये आपका कंपैरेटिव है, ये गलत है, ये आपका हमें बताना है पॉजिटिव। दिस रेजर इज़ द शार्पेस्ट ऑफ ऑल, ई एस टी लग गया, आपका सुपरलेटिव में चला गया। शार्पर दैन, ये भी आपका कंपैरेटिव में चला गया, हमें पॉजिटिव बताना है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। एज शार्प एज, ठीक है, एज के बगल में आपका एज के बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि शार्प का कंपैरेटिव शार्पर और सुपरलेटिव शार्पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री, इसमें बताना है कि कौन सी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, ये भी आरपीएससी टीजीटी में पूछा है। इट इज़ नॉट दैट ईजियर टू वॉक एज टू रन, वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग, वॉकिंग इज मोर टायरसम दैन रनिंग, रनिंग इज द मोस्ट टायरसम दैन वॉकिंग, वॉकिंग है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ईजियर लग गया, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, कंपैरेटिव की बात नहीं कर रहा, ये भी कंपैरेटिव की बात नहीं कर रहा, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग, एज के बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री, इसमें बताना है कि कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है, आरपीएससी टीजीटी में पूछा है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा है। हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, ये गलत है, हायर यू गो कूलर इट्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जहाँ पे आपका आर्टिकल लगा हो, डिफिनिट आर्टिकल हो, देन आपका कंपैरेटिव हो, तो दूसरा वाला भी डिफिनिट आर्टिकल होगा और आपका कंपैरेटिव होगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे लगाया तो है लेकिन दूसरे में लगाया नहीं है, सो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, यूपीपीजीटी 2016 में पूछा है, इसमें बताना है इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान, नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड फॉर, आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफ़ी, आई फियर ही विल फेल, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका गलत क्या है, बी पार्ट आपका इनकरेक्ट है। ओके,
क्योंकि नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स, अभी मैंने बताया ना, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया, एवरी वन हो गया, मेनी आ हो गया, मेनी आ हो गया, वन ऑफ हो गया, एवरी वन, ये सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं। तो नीदर ऑफ एक्सपर्ट्स वर नहीं होगा, वॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन। एनवीएस टीजीटी में पूछा है, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चारों में सेंटेंस कौन सा करेक्ट है ये चीज़ बतानी है हमें। ओके तो माई ब्रदर्स कार वाइल इट वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट, या माई ब्रदर्स कार वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। तीसरा है माई ब्रदर्स कार दैट वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। चौथा है माई ब्रदर्स कार विच वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। यहाँ पे डी सही हो जाएगा, माई ब्रदर्स कार विच लगेगा, दैट नहीं लगेगा, क्योंकि कार के लिए यहाँ पे हम विच लगाएंगे। कार क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल, दस द यूज ऑफ विच इन द अबव सेंटेंस इज करेक्ट। ओके तो यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार के लिए हम लाए हैं, तो कार के लिए हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, ना कि दैट लगाएंगे। ऊपर वाला तो गलत ही है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे भी बताना है आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ये आपका एनवीएस टीजीटी में आया है 2019 में। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। ओके यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, इन द बैकयार्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर्स हाउस आर द बरीड कॉप्सेस ऑफ मेनी स्मॉल एनिमल किल्ड बाय द वाइल्ड वुल्फ, ये आपका सही है, क्योंकि नो ओनली बट आल्सो, यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो होना चाहिए, ये गलत है आपका, बाकी सब गलत है। ओके यहाँ पे जो है सिंगर अलोंग विद हर, ये आपका यहाँ पे इज होना चाहिए, क्योंकि अलोंग विद हो गया, विद हो गया, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक होगा, लाइक हो गया, एज वेल एज हो गया। इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं और ये दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं, तो हमेशा वर्ब अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देयर, यहाँ पे ओनली वन यूजेज द कनेक्टर इन द राइट फॉर्म, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, एनवीएस में आया हुआ है, एनवीएस टीजीटी में बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, द डांस प्रोग्राम वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नॉट मेनी टिकट्स वर सोल्ड, वी कैन नॉट स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट अनलेस वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, यही आपका सही है, बाकी सब आपका गलत है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। पहला क्या है, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, ये आपका केवीएस पीजीटी 2013 में आया हुआ है। इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके सेंटेंस ही आपका, इसके आगे क्या रखना है, ये कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट टू कंसील हिज एंगर, मतलब अपने एफर्ट के बावजूद उसने अपने एंगर को क्या किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। पीपल केम टू नो दैट ही वॉज एनॉयड, लोग जानना चाहते हैं वो इतना गुस्सा क्यों होता है या क्यों है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कम्प्लीटेड इन द लास्ट वीक एट इट वॉज, इसको भी कंप्लीट करना है, ये भी आपका केवीएस पीजीटी 2013 में आया है। मतलब प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कम्प्लीटेड इन द लास्ट वीक, मतलब जो थोड़ा बहुत काम है वो लास्ट वीक में कंप्लीट हुआ है। एज इट वॉज, क्योंकि क्या, अ वेरी बिजी वीक, कि फुल ऑफ हॉलीडेज, अ वेरी हैक्टिक वीक, या लोडेड विद अ लॉट्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इट वॉज फुल ऑफ हॉलीडेज। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट, मतलब कंपनी के प्रॉफिट के लिए, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए द एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ये भी आपके केवीएस पीजीटी में आया है। तो क्या कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, मतलब वो ओवर वर्क कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट,
मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज मोहन अपने फाइनल एग्जाम में क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है क्योंकि, ये भी आपका KVS PGT में आया है, क्योंकि क्या, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ही वॉज रेगुलर विद हिज फ्रेंड्स, सॉरी क्योंकि ही वॉज रेगुलर विद हिज स्टडीज़। ओके, यहाँ पे बी इस करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने 34 क्वेश्चन ही रखे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका कंप्लीट नहीं हुआ है ये, और भी क्वेश्चन हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने इसमें 34 क्वेश्चन में कितने सही क्वेश्चन किए हैं, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक